लेक्चर 18 पेज 1 आर्टिकल 18(2) न कोई भारतीय नागरिक विदेश से किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(3) कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत में लाभ के पद पर है तो वह विदेश से किसी प्रकार की उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक है और वो भारतीय दूतावास में कार्य करता है जो ब्रिटेन में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रिटेन से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता और न कोई पद। आर्टिकल 18(4) कोई विदेशी और भारतीय नागरिक यदि भारत में लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का उपहार भेंट ग्रहण नहीं कर सकता। पेज 2 भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि के अंतर्गत नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के बालाजी राघवन वाद में इन्हें पुरस्कार माना न कि उपाधि। नोट इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इनको रोक दिया और 1980 में कांग्रेस सरकार ने इन्हें फिर से शुरू किया। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें एक तरफ स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ प्रतिबंध है। पेज 3 डायग्राम का विवरण। इस पृष्ठ के शीर्ष पर एक तालिका टेबल दी गई है जो अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली विभिन्न स्वतंत्रताओं और उन पर लगाए जाने वाले संबंधित उचित प्रतिबंधों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बीच संबंध को दर्शाती है। स्वतंत्रता प्रतिबंध 19(1)(a), 19(2), 19(1)(b), 19(3), 19(1)(c), 19(4), 19(1)(d), 19(5), 19(1)(e), 19(5), 19(1)(g), 19(6). आर्टिकल 19(1)(a) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति का अर्थ है व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को रखना। भाषण और अभिव्यक्ति में एक मौलिक अंतर है। भाषण एक भौतिक संकल्पना है, जबकि अभिव्यक्ति एक बड़ा विचार है जिसके अंतर्गत बोलना, लिखना, संकेतों के माध्यम से समझाना भी शामिल होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अभिव्यक्ति को परिभाषित किया है, जैसे पेज 4 इंडियन एक्सप्रेस वाद 1985। प्रेस की स्वतंत्रता। नवीन जिंदल वाद 2004। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। इम्यूनल बनाम केरल राज्य वाद 1996। राष्ट्रगान में मौन रहने का अधिकार। नोटा नन ऑफ द अबव। जानने का अधिकार आरटीआई। इंटरनेट शटडाउन के विरुद्ध अधिकार अनुराधा भसीन वाद 2020। अनुच्छेद 19 के 1(a) के ऊपर अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। पेज 5 आर्टिकल 19(2) अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध आरोपित है क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार निरपेक्ष नहीं सापेक्ष है। 1. संप्रभुता के आधार पर। 2. अखंडता के आधार पर। 3. लोक व्यवस्था के आधार पर। 4. विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर। 5. न्यायिक अवमानना। 6. मानहानि। 7. नैतिकता के आधार पर। आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। शांतिपूर्वक सभा करने, अतः बिना हथियार के सभा करने, जुलूस निकालने, रैली निकालने का अधिकार। आर्टिकल 19(3) में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे लोक व्यवस्था और अखंडता और संप्रभुता के आधार पर। पेज 6 आर्टिकल 19(1)(c) संगठन बनाने का अधिकार। विभिन्न प्रकार के संघ और संगठन जैसे छात्र संगठन, किसान यूनियन, मजदूर संगठन, युवा संगठन, सहकारी संगठन को 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया। आर्टिकल 19(4) प्रतिबंध संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता, सदाचार और विधिक उद्देश्य के आधार पर भी। आर्टिकल 19(1)(d) भारत में निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के संचरण करने का अधिकार। आर्टिकल 19(5) के तहत इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के हित में, साधारण जनता के हित में, लोक स्वास्थ्य जैसे कोविड-19 के दौरान। पेज 7 वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों के संचरण पर रोक। HIV संक्रमित व्यक्ति के संचरण पर रोक नहीं है।